मारूफ सहाफी और तज्जियाकार रऊफ कलासरा ने कहा है कि अडियाला जेल में सजा काटने वाले इमरान खान ने बतौर वजीर आजम जो बोया था, आज वही काट रहे हैं। उनका कहना है कि इमरान खान चूंकि फौज की पैदावार थे, इसलिए इन्हें कभी फौजी आमरों से कोई मसला नहीं रहा, न ही इन्हें जनरल जिया से कोई मसला हुआ और न ही जनरल मुशर्रफ से। इन्हें हमेशा सियासतदानों से ही मसला रहा है। इमरान की तरह उनके साथी भी यही राग अलापते हैं कि आज के जमहूरी दौर से तो जनरल मुशर्रफ और जनरल जिया के अदवार अच्छे थे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जिया दौर में जुल्फकार अली भुट्टो जैसे अजीम लीडर को फांसी दे दी गई, जिसे बाद में जुडिशियल मर्डर करार दिया गया। इसी तरह मुशर्रफ दौर में बेनजीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया। अपनी ताज़ा तहरीर में रऊफ कलासरा कहते हैं कि चंद रोज पहले सफर के दौरान मैं एक रेस्टोरेंट पर रुका तो एक सियासी वर्कर मेरे पास आ बैठा और सवालात करने लगा। इसका पहला सवाल यही था कि पाकिस्तान का क्या बनेगा। मैंने पूछा क्या हुआ। कहने लगा जो कुछ अब हो रहा है वो तो जनरल जिया और जनरल मुशर्रफ के दौर में भी नहीं हुआ था। मैं खामोश रह सकता था, लेकिन मुझे लगा कि मौजूदा दौर यकीनन बुरा होगा, लेकिन जनरल जिया और जनरल मुशर्रफ का दौर कैसे अच्छा हो गया। वो साहब कुछ देर मुझे आमरीत के अदवार के फवाइद सुनाते रहे और मैं चुप रहकर सुनता रहा। वो रुके तो मैंने कहा कि जनरल मुशर्रफ या जनरल जिया की आमरीत को अच्छा साबित किए बगैर भी तो मौजूदा दौर पर तनकीद हो सकती है। लेकिन मौसूफ कहने लगे कि वो अदवार मौजूदा दौर से बेहतर थे। मैंने पूछा कैसे बेहतर थे। बोले जो कुछ अब हो रहा है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां, तशद्दुद, सियासी वर्कर्स जेल में हैं। इस पर मैंने कहा कि आप हकाइक ठीक करें ताकि आपका केस कमजोर ना पड़ जाए। उनकी आंखों में हैरानी उभरी कि भला मौजूदा दौर कैसे जिया या मुशर्रफ दौर से बेहतर हो सकता है, खुसूसन जब इमरान खान जेल में है। रऊफ कलासरा के बकौल मैंने मौसूफ को याद दिलाया कि जनरल जिया एक मुंतखब वजीर आजम की हुकूमत के खिलाफ बगावत करते हुए मार्शल ला लाया और फिर इसे जेल में रखने के बाद फांसी दी। इस दौर में पीपीपी के वर्कर्स भी फांसियों पर लगे थे। मैंने सवाल किया कि क्या पिछले एक साल में कोई वजीर आजम या वर्कर फांसी लगा। जिया दौर में तो शाही किले में सियासी वर्कर पर कैद में रखकर तशद्दुद किया गया। इन्हें स्टेडियम में अवाम के सामने कोड़े मारे जाते थे और उनके मुंह के आगे लाउड स्पीकर रखे जाते थे ताकि उनकी चीखें अवाम को ऊंची सुनाई दें। अगले दिन कोड़ों से लहूलुहान पुश्त की तस्वीर अखबारात के सफ़े अव्वल पर छपती थी। रऊफ कलासरा ने याद दिलाया कि जिस जिया ने भुट्टो को फांसी दी थी उसका इमरान खान के साथ बहुत प्यार था और खान साहब ने उसी के कहने पर अपनी रिटायरमेंट का फैसला वापस लिया था। पूरी कौम ने कहा कि रिटायर ना हो, लेकिन खान साहब ना माने, मगर जनरल जिया की बात मान ली। फौजी आमिर ने दो हुकूमतें और असम्बलियां तोड़ी और दो वज़राए आजम यानी भुट्टो और जोनीजो को घर भेजा। वो कैसे बेहतर था। जहां तक सियासी वर्कर्स पर तशद्दुद की बात है तो जिया दौर में सिंध में हेलीकॉप्टरों के जरिए फायरिंग करके अनगिनत वर्कर्स को मारा गया था। इसके बाद रऊफ कलासरा ने जनरल मुशर्रफ दौर का पोस्टमार्टम किया। उन्होंने याद दिलाया कि इस दौर में आलम इस्लाम की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो कत्ल हुई थी। क्या एक साबिक वजीर आजम का जीएचक्यू से कुछ ही दूर दिन दिहाड़े सड़क पर कत्ल हो जाना एक मामूली वाकया है। एक और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ भी इस दौर में जेल में रहे क्योंकि इन्हें दहशतगर्दी के इल्जाम में 14 बरस सजा सुनाई गई थी। इंसानी हुकूक की जो संगीन तरीन खिलाफ वर्जियां मुशर्रफ दौर में हो रही थी वो आप कैसे भूल सकते हैं। मुशर्रफ के नए प्रोसिक्यूटर ने सुप्रीम कोर्ट में सियासी वर्कर सदीकुल फारूक के बारे में एक रिट पर जवाब दिया था कि हम तो इन्हें गिरफ्तार करके भूल गए थे। इन दिनों नैब किसी को भी उठाकर 90 दिन के लिए रिमांड के नाम पर कैद कर लेती थी। अक्सर सियासतदानों की नैब के जरिए सियासी वफादारियां तब्दील कराई गईं। जिसने ऐसा ना किया वो 5-6 साल जेल में रहा। यूसुफ रजा गिलानी और जावेद हाशमी इसकी मिसालें हैं। जितने करप्ट सियासतदान थे उनके काफ लीग ज्वाइन करने पर इन्हें क्लीन चिट दी गई। तो क्या आप अब भी मुशर्रफ दौर को अच्छा समझते हैं। रऊफ कलासरा बताते हैं कि मेरे इन दलाइल के बाद इमरान के सपोर्टर बोले लेकिन इसमें इमरान का क्या कसूर है। मैंने जवाब दिया कि मैंने तो इमरान खान का नाम नहीं लिया, ना ही इन्हें कसूरवार कहा।
अगर आपने उनका जिक्र कर ही दिया है तो फिर सुन लें कि जब ये सब हो रहा था तो इमरान उस वक्त मुशर्रफ के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े थे। इमरान खान मुशर्रफ के सदारती रेफरेंडम की मुहिम भी चला रहे थे। उन्होंने सिर्फ खुद मुशर्रफ के हक में वोट डाला बल्कि दूसरों को भी कायल किया। इमरान को उम्मीद थी कि जनरल मुशर्रफ इन्हें वजीर आजम बनाएंगे, लेकिन जब 2002 के इलेक्शन से पहले मुशर्रफ ने कहा कि ये नहीं हो पाएगा तो खान साहब नाराज हो गए और उनके खिलाफ तकरीरें शुरू कर दी। सीनियर सहाफ़ी याद दिलाते हैं कि जनरल मुशर्रफ ने अपने एक इंटरव्यू में खुद इंकशाफ किया था कि वो इमरान खान को आगे लाना चाहते थे, लेकिन मौसूफ ने इलेक्शन में बहुत ज्यादा सीटें जितवाने का मुतालबा कर दिया था, लिहाजा वो पीछे हट गए। उनका कहना है कि जनरल मुशर्रफ ने 2 बार मार्शल लगाया, इसने एक चीफ जस्टिस और दर्जनों जजेस को कैद किया, और आप उस दौर को आज से बेहतर समझते हैं। वही मुशर्रफ जिसने अकबर बुगटी को फौजी ऑपरेशन में मरवाया और पूरे बलूचिस्तान में आग लगवाई, वो मुशर्रफ आपको बेहतर लगता है? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।